हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड टुडे विल बी कवरिंग अप द इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप करेंगे। सो इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट वन जो आज हम लोग कवर अप करेंगे दैट इज विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, potential due to a point charge, and जो second video है that will be deriving the potential due to electric dipole. So दो parts का video होगा, अच्छी तरह समझना है। So let's get started with the first one. So first part में हम लोग cover up करने वाले हैं what is electrostatic potential, potential energy and potential due to a point charge. अब potential क्या है? potential के लिए हमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से फिर हम पोटेंशियल डिराइव करेंगे और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करेंगे। सो व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हमें एक अरेंजमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। दैट कंसिडर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक प्लस क्यू स्मॉल चार्ज है। नाउ ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, इसको हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज एंड इसको हम लोग कहेंगे एक टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्यों? सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो यहाँ पे मान लीजिए इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ओके। एंड टेस्ट चार्ज इसलिए बिकॉज जब भी हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा और उस टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमें निकालना पड़ेगा। सो टेस्ट चार्ज हमने लिया है स्मॉल क्यू, कैपिटल चार्ज दैट इज कैपिटल क्यू चार्ज एज द सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू इज द टेस्ट चार्ज। तो स्मॉल क्यू चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि उसकी वैल्यू एकदम कम होनी चाहिए। अब कम क्यों होनी चाहिए? बिकॉज जब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज है उसको मूव करना पड़ेगा। जब हम चार्ज को मूव करेंगे तो क्या होगा, इट वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। जब वो सोर्स चार्ज की तरफ मूव करेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेस्ट चार्ज की वजह से जो सोर्स चार्ज का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑल्टर हो जाए, वो चेंज हो जाए। वो हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज हम कभी डिराइव ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। अगर हमारा सोर्स चार्ज ही चेंज होने लग जाएगा देन वी विल नॉट बी एबल टू डिराइव एनीथिंग। दैट इज वाई हम लोग टेस्ट चार्ज को जितना हो सकता है उतना छोटा रखेंगे एंड वी विल मूव इट इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे उसको मूव करना है, ओके। सो प्रॉपर्टीज पता चल गई, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। एक पॉइंट पी पे हमने टेस्ट चार्ज पहले लिया है। नाउ कंसीडर कि हम लोग उसको पी से एक पॉइंट आर पे लेके आ रहे हैं। हम लोग एक पॉइंट आर पे उसको लेके आएंगे। नाउ ये लेके कैसे आएंगे, अपने आप तो आ नहीं सकता, बिकॉज कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन होगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सके। सो फोर्स लगाएंगे हम लोग एफ एक्सटर्नल एंड कंसिडर के पहले हम लोग उसको डी आर, ये तो छोटे से वैल्यू से हम लोग उसको डिस्प्लेस करेंगे। तो एक डी डब्ल्यू एक फोर्स लगेगा, फोर्स के वर्क डन लगेगा। कैसे, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, सो व्हाट विल इट रिजल्ट इनटू, इट विल रिजल्ट इनटू वर्क डन। जब हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन वुड बी इंटीग्रेशन, सभी जितने भी डी आर के एलिमेंट्स हैं सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, then we will get this as the total work done, that is integration of F external dot dr। अब keep in mind one thing, ये जो F external था ना, ये F external जो था that was against the field force due to the electric field, opposite direction में था। so we can also write this as integration, ये F external के बदले माइनस एफ ई, ये माइनस एफ ई क्या है, that is a force due to electric field into dr। तो ये हमारा वर्क डन होगा। नाउ 11th में हमने पढ़ा था एंड वर्क एनर्जी थ्योरम भी था। अगर हमने अच्छी तरह से 11th पढ़ा था देन हमें पता होगा दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी एंड यर दैट वर्क डन, जो भी वर्क डन होगा उस चार्ज के ऊपर, दैट कुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम डेल्टा यू रखेंगे एंड डेल्टा यू वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू आर माइनस यूपी।
W इज इक्वल टू यू आर माइनस यू पी। तो इससे हमें एक डेफिनेशन जरूर मिलता है दैट व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, कि हमें कितना वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा एक प्लस क्यू चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए, हम उसको जितना हो सकता है उतना कन्वीनियंट रखेंगे। तो कन्वीनियंट रखने के लिए क्या हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ना, दैट शुड बी इन्फिनिटी। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस आ रहा है और हम डेफिनेशन में डिफरेंस प्रेफर नहीं करेंगे। हम लोग को एक सिंगल वैल्यू चाहिए। सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग हमें क्या चाहिए कि ये जो UP है दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, दे शुड बी जीरो। अब कन्वेंशनली तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो इन्फिनिटी पे ही मिलने वाली है, देयरफॉर हम लोग ये पॉइंट पी को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे। तो UP वुड बी U इन्फिनिटी, राइट, एंड U इन्फिनिटी इज जीरो, तो UR। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम उसको डेफिनेशन में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन आवर सिस्टम। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फ़र्क क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमने कंसिडर किया था दिस यू आर माइनस यू पी था ना, वर्क डन इज यू आर माइनस यू पी। अगर हमें पोटेंशियल चाहिए इसमें से, व्हाट विल डू, हमने ये प्लस क्यू चार्ज के लिए किया था, पोटेंशियल वुड बी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसको डिवाइड कर दो। हमारा टेस्ट चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, तो हम लोग क्यू को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये W अपॉन क्यू दैट इज V। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड this can also be written as UR minus UP upon Q। तो एसेंशियली अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या आया, दैट इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस क्यू नहीं आएगा, यूनिट आएगा, हम लोग क्यू को डिवाइड कर देंगे। So work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in the electric field। ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, हम लोग उसको डिराइव करेंगे। डेरिवेशन में हमें इसको डिराइव करना है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो व्हाट विल डू, विल कंसिडर के देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ चार्ज Q, एक कैपिटल Q चार्ज है, एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट अ पॉइंट। सो विल कंसिडर के यहाँ पे एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ये प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस है R, ये R डिस्टेंस पे है। अब पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमने पहले थ्योरी में क्या देखा था कि हम लोगों को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। तो एक टेस्ट चार्ज हम लोग ले लेते हैं, कंसिडर एक पॉइंट A है इधर, इस पॉइंट A पे एक +1 टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग ले लेते हैं और ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। अब इसको हमने ले लिया। नाउ सबसे पहले चीज़ तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स वुड बी 1/4πε Q इंटू 1 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस ये दोनों के बीच पे दैट इज x, यहाँ पे स्मॉल q, ये अपना +1 का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x। सो दिस वुड बी x²। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। नाउ अगर हमें इसका वेक्टर निकालना है तो वेक्टर में क्या होगा कि बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये अगर हमारे को उसका डायरेक्शन बताना होगा तो इट वुड बी मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर हमें इसको वेक्टर क्वांटिटी में करना है देन ये F वेक्टर
एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा डायरेक्शन अलोंग ओ ए। ओके, यहाँ पे अलोंग ओ ए हमारा वेक्टर क्वांटिटी भी आ जाएगा। नाउ हमें फोर्स मिल गया। अब फोर्स का क्या है, फोर्स मिलने के बाद वी विल फाइंड आउट द वर्क डन। अब वर्क डन के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा एक्स है तो dx ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। देन वर्क डन दैट इज पहले हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं तो dw दैट वुड बी इक्वल्स टू f डॉट dx। dx is also displacement is also vector quantity, तो f vector dot dx vector। now अगर हम देखें तो ये होगा f dx cos थीटा। now what would be the angle of theta? हमारा जो फोर्स है वो इस तरफ है और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या इधर से इधर लेके आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ है। so what would be the theta? that would be 180। so this is f dx into cos 180 which is -1, तो ये माइनस f इंटू डी एक्स दैट इज अवर dw। ये हमें मिला। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन क्या होगा, हम इंटीग्रेट करते हैं, सारे एलिमेंट्स को ऐड अप कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं f डॉट डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ पे एक लिमिट डालनी पड़ेगी। अब लिमिट में क्या होगा कि बिकॉज ये जो ए पॉइंट पे हमारा जो चार्ज था, ये क्या फोर्स अप्लाई, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स बनने वाला है वो कौन सा है, वो रिपल्सिव फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। तो ये क्या करेगा, दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये तो उसको इन्फिनिटी लेके जाएगा। एंड हमें को फिर क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने डेफिनेशन में किया था दैट इट इज ऑल्सो वर्क डन, कि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ फील्ड। तो हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए, इस चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा जो लोअर वैल्यू होगा दैट वुड बी इन्फिनिटी। एंड हम लोग किधर लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं। पी का डिस्टेंस कितना है, पी का डिस्टेंस है r, तो ये यहाँ पे आ जाएगा r। नाउ अगर हम लोग f की वैल्यू डालें तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन q 1/x² dx, ये हमें मिला है। अब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लें तो -1/4 पाई एप्सिलॉन q भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x²। अब dx/x² उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो ये क्या हो जाएगा -q 4 पाई एप्सिलॉन 1/x, -1/x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सो इट इज q 4 पाई एप्सिलॉन 1/x, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी r स्मॉल r है, इन्फिनिटी स्मॉल r रहेगा, इन्फिनिटी स्मॉल r रहेगा। जब हम लोग इसको डालेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/r। सो दिस वन वुड बी द वर्क डन। नाउ वर्क डन हमें मिल गया। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल क्या होता है, हमने डेफिनेशन में देखा था दैट पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q वेयर Q इज अवर टेस्ट चार्ज। यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज क्या है +1, देयरफॉर V वुड बी W अपॉन +1 विच इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू K अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन R, और यू कैन ऑल्सो राइट V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका डायरेक्शन बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन था फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा ताकि इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए। एक एक पॉइंट हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ओनली देन हम लोग आगे की थियोरी कर पाएंगे। सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।